कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम अकेडमी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग वर्कशीट 3 देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज़ का, और इसमें क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ज़रा वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द गिवन वैल्यूज़। मीन्स सबसे पहला काम क्या करना है, बाइनोमियल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या करना है, जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करके क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब पहले वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, मुझे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 5x प्लस 2y को, और माइनस 5y से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 5x प्लस 2y स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 हो जाता है 10, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाता है एक्स क्यूब, 2 2 होता है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। 5 5 25 बाई इंटू एक्स वाई एक्स, 5 2 10 और माइनस यहाँ पे है तो माइनस 10, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो जाता है वाई। कोई दिक्कत? अब ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, मैं इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन वैल्यू को पुट करेंगे जो यहाँ पे गिवन है। वैल्यू क्या क्या गिवन है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 10 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है -1 है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। माइनस 25 इंटू 2 इंटू -1 माइनस 10 इंटू -1 का क्यूब। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब हो जाता है 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा 80, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 4 4 हो जाता है 16, और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो 4 4 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मुझे मिलेगा 16। 25 2 होता है 50, 50 मल्टीप्लाई बाई -1, ये भी माइनस का 50 है, और मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है -1 से हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो माइनस का 10 इंटू 1 का क्यूब है तो 1 ही होगा, साइन कैसा है माइनस का है, तो यहाँ क्या रह जाएगा माइनस ही रह जाएगा। अब इसको लिखो 80 प्लस 16 प्लस 50 माइनस 10 इंटू 10 क्या हो जाता है प्लस का 10। बात समझ में आया? अब इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा जरा देखो, ये हो गया 60, 60 10 70, और 70 और 80 और 8 7 कितना हो जाता है 15, ठीक है, मीन्स 150, प्लस यहाँ पे कितना है 6, तो ये क्या हो गया मेरे पास 150। बात समझ में आया? कोई डाउट? अब ऐसे ही इसको करना है। अब ये किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। इसको कैसे करेंगे जरा देखो, -1/4a मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4a प्लस 1/5b के साथ, है ना, और क्या हो रहा है प्लस में 1/5b जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4a प्लस 1/5b के साथ। अब जरा सिंप्लीफाई करो, देखो क्या होता है 1/4 इंटू 1/4, 1 इंटू 1 माइनस का 1, 4 4 का क्या हो जाता है 16, दैट मीन्स यहाँ पे तो 16 हो गया, a इंटू a क्या हो गया a स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ देखो, 1/4 का मल्टीप्लिकेशन 1/4 के साथ अगर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसे होता है, सामने सामने होता है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए था -1 इंटू 1 अपॉन में 4 इंटू 4, तो 4 4 जा होता है 16 और 1 का होता है 1, a इंटू ए क्या मिल गया a स्क्वायर, प्लस 4 5 जा हो गया 20, 1 1 जा हो गया 1, कैसा 1 माइनस का 1, a इंटू बी हो गया हमारे पास ए बी। बात समझ में आया? अब इसको सॉल्व करो, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 5 4 जा होता है 20, क्या हो जाता है, और 1 1 जा होता है 1, और ये कैसा हो जाता है b मल्टीप्लाई बाय a।
अच्छा एक बात बताओ, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 में कोई फर्क होता है क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में कोई फर्क आएगा? नहीं ना, बात तो सेम आएगा ना। तो सेम एज a इंटू बी लिखे चाहे b इंटू ए लिखे, बात क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अब यहां पर देखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट मीन्स 1 बाय क्या 5, तो 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 क्या हो जाता है 25 AB। अब जरा ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देना बी स्क्वायर, 1/5 इंटू 1/5 क्या हो जाता है 1/25 बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 1/25 बी स्क्वायर और माइनस 1/16 ए। अब यहां पर a और b का वैल्यू हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। b का वैल्यू है मेरे पास क्या 5, दैट मीन्स 1/25 इंटू में क्या 5 का स्क्वायर, राइट, और माइनस 1/16 इंटू क्या 8 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 25 को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25, और माइनस 1/16 इंटू ये कितना हो जाएगा 64। अब इसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाता है 25 से 25 कैंसिल, इसको कैंसिल करो, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, और 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस। बात समझ में आया क्या? नोट डाउन करो। देखो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, m प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2m माइनस 3n से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो बाइनोमियल का ही काम करो, फिर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे m और n का। दैट मीन्स m मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2m माइनस 3n के साथ, और प्लस n मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2m माइनस 3 के साथ। ठीक है, अब देखो इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स 2 इंटू एम क्या हो जाएगा 2m स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एम इंटू एन हो जाएगा, दैट मीन्स 3mn। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एन इंटू एम हो जाएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू mn। अब देखो माइनस एज इट इज 3n इंटू एन क्या हो जाएगा 3n, हाँ है ना। अब ये देखो ये mn है और ये भी क्या है mn है, ये माइनस में और ये किस चीज में है प्लस में है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब 3 माइनस 2 क्या मिलेगा मुझे 1 बचेगा, दैट मीन्स 2m स्क्वेयर माइनस mn माइनस 3n का। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वैल्यू क्या है m इंटू 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का। एक बात बताओ बेटा, जब मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या, तब जरा ध्यान से देखो इसका रिजल्ट क्या, इसका रिजल्ट क्या, सिर्फ इसी को सॉल्व करके आंसर लिखना है ना। 2 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा पावर इवन में है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 2 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 8, ये हो गया 0 और ये हो गया। अब 0 0 को हटा करके यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन में ना पहले मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा चेंज करूंगा। देखो छोटा सा चेंज है, उस चेंज को समझना बड़ा जरूरी है। कैसे समझेंगे जरा ये देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है 0.1p प्लस 0.2q मल्टीप्लाई बाई 0.2q माइनस 0.1p। देखो इसको मैं आगे लेके आऊंगा तो आप कहोगे सर गलत कर रहे हो, पर इस प्लस वाले साइन को मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं ना, मैं इसको आगे लिख देता हूं इसको पीछे लिख दूंगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 0.2q प्लस 0.1p मल्टीप्लाई हो रहा है 0.2q माइनस 0.1p से। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कल के भी क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, क्या किया था a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है a प्लस बी हो जाता है मल्टीप्लाई बाय a माइनस
बी हो जाता है, यही हो जाता है ना। अब जरा देखो ये ओपन फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, क्या हम इसको क्लोज करके लिखेंगे? तो क्लोज करके क्या लिखेंगे? तो जरा देखो 0.2 क्यू का होल स्क्वायर है ना, प्लस 0.1 पी का होल स्क्वायर, हाँ है ना। अब इसको सॉल्व करो, 0.2 इंटू 4 करते हैं, इंटू क्या कर, सॉरी 0.2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे डिजिट से भी तो डेसिमल से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0.04 क्यू का स्क्वायर, हाँ या ना, कोई दिक्कत? अब देखो प्लस यहां पर क्या होगा, जरा देखो यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किससे होगा? 0.01 इंटू क्या? पी का, कोई दिक्कत? अब क्या करना है जरा देखो, 0.04 इंटू क्यू कितना है मेरे पास? 5 का, और प्लस 0.01 इंटू पी कितना है? 10 का। अब जरा देखो 0.04 इंटू क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है? हो जाता है। और इसको मल्टीप्लाई करो 0.01 इंटू में क्या हो जाएगा? अब जब ये 25 इंटू 4 करते हैं तब भी क्या हो जाता है? हो जाता है ना। और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? कर लोगे सॉल्व? कोई डाउट? करो फटाफट। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 25 इंटू 0.4 वो किस में चेंज हो जाएगा? 1 में चेंज हो जाएगा। और 0.01 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किस में चेंज हो जाएगा? 1 में चेंज हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वर्कशीट 3 का क्या हो गया? खत्म हो गया है। 4 क्वेश्चन जो थे वो मैंने करा दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको करके इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में क्या करना है? सेंड करना है। थैंक यू सो मच।